हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो देखो देखो दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हम लोग टू वेज से कर सकते हैं। तो देखो उसे कैसे लिखते हैं, बस नोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। वी कैन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स in two ways. First of all, when the result of the product is scalar, then it is scalar or a dot product. Scalar or dot product. If the result is a vector, it is called as vector or क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो दो वेज है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यदि आपका रिजल्ट स्केलर आया तो उसे बोलेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट, और रिजल्ट आपका वेक्टर आया तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वेक्टर आया तो क्रॉस प्रोडक्ट। देखो अब देखने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यदि देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे पॉइंट को मैं नाम देता ओ, ओरिजिन। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, जिसे मैं ज्वाइन करता तो ये लाइन सेगमेंट बन गया ओ ए। यदि ये वेक्टर है तो इसे नाम देता है ए बार। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, बी। यहाँ पे एक एंगल बना बी ओ ए, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे मैं क्या बोलता, थीटा बोलता। उसे क्या बोलता, थीटा बोलता। और ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, बी बार। इनके इनिशियल पॉइंट्स क्या है, वो जो है इनिशियल पॉइंट्स क्या है, कोइंसाइड्स, एंड दे फॉर्म्स एंगल कौन सा, थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू जो होगी ऑलवेज, ये थीटा की वैल्यू ऑलवेज कैसे होगी, लेस देन इज इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। जीरो से बड़ी होगी और पाई से क्या होगी, कम होंगी। बराबर है। और एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज आल्सो डिनोटेड एज एंगल between a bar and b bar is denoted as a bar। इस तरह से इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखो अब इसका प्रोडक्ट करना है, बराबर है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। तो देखो यहाँ पे तो इनका डॉट प्रोडक्ट किस तरह से होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। किस तरह से होगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार डॉट कॉस थीटा।
वेर यहाँ पे वेर ए बार डॉट बी बार is a real number, is a real number। मतलब ये क्या है, स्केलर है। मतलब स्केलर का प्रोडक्ट क्या है, इज कॉल्ड स्केलर बोलते हैं। और मोड ऑफ ए बार डॉट एंड मोड ऑफ बी बार ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बार एंड बी बार रिस्पेक्टिवली। बराबर है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किस तरह से होगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बार डॉट मोड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। अब देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, इफ आइदर ए बार इज इक्वल टू 0 और बी बार इज इक्वल टू 0, then theta is not defined। थीटा क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। एंड इन दिस केस ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। मतलब ए और बी में से कोई भी एक 0 रहा तो ए बार डॉट बी बार ये क्या होगा, 0 होगा। सेकंड नोट देखते हैं। सेकंड नोट है, बी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ बी बार डॉट मोड ऑफ ए बार इंटू कॉस थीटा। इसे आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, इस तरह से लिख सकते हैं। दस स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। बराबर है। थर्ड नोट देखते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मोड ऑफ ए बार डॉट मोड ऑफ बी बार इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार डॉट मोड ऑफ ए बार डॉट मोड ऑफ बी बार। In particular, a bar dot a bar is equals to mod of a bar square as theta is equals to 0। If a bar and b bar are perpendicular or orthogonal then theta is equals to 90 डिग्री। जब क्या ए बार और बी बार एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा उस वक्त क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। देयरफॉर
ए बार डॉट बी बार इज इक्वस टू क्या होगा, ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 0 इज इक्वस टू 0। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इज इक्वस टू 0। इसका कॉन्वर्स भी उसी तरीके से होगा। कॉन्वर्सली जब ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका LHS भी उसी तरीके से 0 होगा। कैसे होगा, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, बराबर है। देयरफॉर ए बार इज इक्वल टू 0 और बी बार इज इक्वल टू 0 और ए बार एंड बी बार आर perpendicular to each other, are perpendicular to each other। फोर्थ पॉइंट है, if a bar and b bar are parallel then theta is equals to 0। therefore a bar dot b bar is equals to ab cos 0 is equals to ab। in particular a bar dot a bar is equals to a square, and a square can also be written as mod of a bar square। इस तरह से भी इसे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। इफ ए बार इज अ यूनिट वेक्टर, if a bar is a unit vector then mod of a bar is equals to a is equals to 1। therefore a bar dot a bar is equals to 1 dot 1 is equals to 1। कब, when a bar is unit vector। पांचवा है, consider the basic vectors consider the basic vectors I cap comma j cap comma k cap, they are unit vectors and are mutually perpendicular and are mutually perpendicular। therefore क्या होगा, I cap dot I cap is equals to j cap dot j cap is equals to k cap dot k cap is equals to 1। जब ये परपेंडिकुलर रहेगा तो ये इस तरह से होगा। इसे किस तरह से लिखेंगे, आई कैप डॉट जे कैप और जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। ये उल्टा पुल्टा रहा तो ये इसका क्या होता है, 0 होता। जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। और थर्ड वन
के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू 0। तो ये सेम का डॉट रहा तो 1 आता और ऑपोजिट का रहा तो कितना आता, 0 आता है। देखो फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल थीटा बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय, ये अभी देखे थे। तो इस एंगल को किस तरह से निकालेंगे, आप लोगों ने क्या देखा था, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा, बराबर है। देयरफॉर क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार, बराबर है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार, ये वैल्यू निकलेगी थीटा की। इसे देखो, इसे ही एक्सटेंड करते लेट ए बार इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड बी बार इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, बराबर है। अब इसके मैग्नीट्यूड्स निकालते हैं। मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। सेम मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर, बराबर है। नाउ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, ये किस तरह से होगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप डॉट बी बार लिखता हूँ B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप इज इक्वल टू, आई वाली टर्म्स पहले लिखते, बराबर है। क्या होगा, A1 B1 आई कैप इंटू आई कैप प्लस A2 B2 जे कैप डॉट जे कैप प्लस A3 डॉट B3 के कैप डॉट के कैप, और सिमिलर रहा तो 1 होता है, इज इक्वल टू क्या होगा, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये क्या मिला, ए बार डॉट बी बार। हेंस इक्वेशन 1 से देखते हैं क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब देखो ए बार डॉट बी बार क्या है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ ए बार क्या है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ बी बार B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, ये होगा एंगल। ये क्या होगा, इस तरह से एंगल होगा। अब देखते हैं प्रोजेक्शंस। तो देखो, यदि मैं एक लाइन निकालता,
यहाँ पे एक लाइन है जिसे मैं नाम देता क्यू, और यहाँ पे आर। सेम उसी तरीके से दूसरी क्यू और यहाँ पे आर। सपोज एक पॉइंट रखता है यहाँ पे पॉइंट रखता पी, और यहाँ पे भी पॉइंट रखता पी, बराबर। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस में पॉइंट रखता आर, सॉरी ये पी यहाँ पे न रखते हुए यहाँ पे पी रखता, और यहाँ पे पॉइंट रखता आर। अब जब पी और आर को ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी पी और आर को ज्वाइन करता, और यहाँ पे भी पी और आर को ज्वाइन करता है इस तरह से। तो अब देखो पी क्यू के तरफ जो कुछ भी एंगल होगा ये कौन सा बनेगा, ये बार। यहाँ पे भी पी क्यू की तरफ ए बार, और यहाँ पे बी बार, यहाँ पे भी बी बार, बराबर है। यहाँ पे एंगल होगा थीटा, और यहाँ पे भी एंगल क्या होगा, थीटा, बराबर है। अब देखो इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आर से, ऑन लाइन आर पी, जिसे मैं नाम देता एम, दोनों साइड नाम देता एम। सेम देखो इसी को लिखते हैं पी क्यू बार एंड पी आर बार, पी क्यू बार एंड पी आर बार represent the vectors, represent the vectors a bar and b bar with same initial point। सेम इनिशियल पॉइंट से क्या कर रहे हैं, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ कैपिटल एम is the foot of perpendicular from R to the line containing PQ bar, then mod of PM bar is called the scalar projection of B bar and A bar। अब देखो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ B bar on A bar इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ पी एम बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार डॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बार मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार। देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार
डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार। स्केलर प्रोजेक्शन इस तरह से होगा। दूसरा है वेक्टर प्रोजेक्शन, सेकंड वन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज इक्वल्स टू पी एम बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ पी एम बार डॉट ए कैप। मतलब ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इज इक्वल्स टू, ये किस तरह से होगा, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार इंटू ए कैप। अब ए कैप की वैल्यू क्या होती, देखो, ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार बराबर है, और इसके ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये किस तरह से होगा, इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर। ये होगा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। ये इस तरह से होगा वेक्टर प्रोजेक्शन।